सबसे पहले इस संदर्भ में हम ये पूछना चाहेंगे वो कौन सी समस्या या परेशानी आ गई जो कि यहाँ से थाना को स्थानांतरित करने का नौबत आ गया है। अब तो ऊपर वाले का ये है, अब क्या उसमें वजह आई है, लेकिन थाना यहीं होना चाहिए था, इसलिए कि यहाँ लोग व्यवसायिक लोग सप्ताह में 3 दिन हाट लगता है और पैसा जमा तुरंत कर देता है। पुलिस रहती, कोई डर भय नहीं है। नहीं तो पूर्वज में देखे थे कि दिन दहाड़े लूटपाट होता था और फिर वही होगा, वही फिर होने वाला है। परसा बहुत नज़दीक है, बहुत दूर पड़ता है और उससे नज़दीक तो हो जाएगा बसंतरा ही। जी। अब परसा के बाद बेल्डिया बसंतरा पड़ता है और इधर बिहार हम लोग बॉर्डर पड़ जाता है, इसलिए हम लोगों की मांग है कि थाना यहीं हो, हनवरा ही हो। तो इसमें यह भी बात कभी आई है क्या थाना उठाया नहीं जाए यानी स्थानांतरित ना किया जाए, कम से कम यहाँ सहायक थाना भी एक होना चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ बात आई थी कि हमको ज़मीन नहीं मिल रहा है। अच्छा। इसलिए हम उधर जा रहे हैं। अब बल्कि अभी तो सीओ साहब बताया कि हम वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, अभी यहीं हमको जमीन पूछ जाता है तो हम ओके कर देंगे। आपको लग रहा है कि यह काम इस स्तर पर यहाँ जमीनी यहीं पे होने वाला है? हाँ, तो अभी आश्वासन क्या है मिला? आश्वासन है कि हमको जमीन दीजिए। छोटा सा एक लंबा संघर्ष हुआ है, इससे पहले भी आपकी मुलाकात अधिकारियों से हो चुकी है और आश्वासन मिला था, फिर वही दिन आज देखना पड़ रहा है। तो क्या जो है ना, क्या आश्वासन अब तक दिया जा रहा है? लगता है तो वो वही कहते हैं कि यहाँ अगर जगह दीजिएगा हम दे देंगे। जगह देते हैं, कहते हैं वो नदी किनारे हो जाता है। अच्छा। वो पोखर हो जाता है, यह तालाब हो जाती है। जब इस जगह जमीन खुद से दे रहे हैं पंचायत भवन के पास, जगह पूरा होने वाला है, 2 मंजिला हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अधिकारियों के द्वारा एक मिनिमम जो जमीन की जो होता है आकलन, इतना एकड़ चाहिए, इतना बीघा चाहिए, 1 एकड़ चाहिए, तो वही यहाँ स्थानीय स्थान नहीं है क्या, मुहैया नहीं है वो जमीन? है, लेकिन वो तो उसके नज़र में अब हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। वो देखे, वो पूछे कहाँ क्या, उसके पास सारी चीज़ है, सारी चीज़ उसके पास है, वो देख लेंगे तो देखिए क्या होता है। लास्ट सवाल आपसे ये होगा, बाय चांस से ऊपर वाला ना करे, थाना यहाँ से उठ के अगर किसी और जगह पे चला जाता है तो क्या नुकसान सहना पड़ेगा? बहुत परेशानी हो जाएगी। हनवारा को बहुत परेशानी होगी और हनवारा के अलावा जो अगल बगल में नरेनी है, गोरगवा है, बरिया लसकीजाक, इनको बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी। इसलिए कि बिहार के बॉर्डर बगल में है, नदी बगल में है, ये मिडिल में है जी, ये मिडिल में है, बीच में है ये, इसलिए थाना यहीं हो, बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से आप इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि ये काम जो है थाना स्थानांतरण का वो रोका जाए, तो इस लंबे टर्म में कहीं आपको यह नज़र आया कि नहीं हम लोगों के पक्ष में फैसला आने वाला है कि यही किसी आसपास में थाना बन के ही रहेगा? एक बार हमारा फिर यहाँ हुआ था जी, नरोत्तमपुर में पिलर भी खोदा गया था, उसको रोका गया, सीओ साहब रोका, अंचलाधिकारी, ठीक है, वो रोकते हैं। यहाँ आज से नहीं, हमको लगता है 30 साल से कैंप था यहाँ। बिल्कुल। उसके बाद कैंप जब हटा, थाना बनाया, थाना बनने से 16 साल हो गए, 9 में थाना बनाया 2009। उस समय पुराना जमाना में 30 साल पहले यहाँ से मरवाड़ी लोग बिजनेसमैन था, चोरी डकैती होने लगा, सब भाग गया, थाना नहीं था उस समय, फाड़ी दिया, फाड़ी पे उतना ही नहीं और सुविधा मिला तो थाना दे दिया। कहने का मैंने बिहार बॉर्डर है, यहाँ बहुत तरह का बिजनेसमैन है, बड़ा मार्केट है, हफ्ता में 3 बार हाट लगता है, रात हो जाता है, पैसा बैंक में जमा कर देता है, चला जाता है, कहीं लूटपाट नहीं होता है। आज जीने के लिए मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को, बड़ा बिजनेस है, सब छोड़ के यहाँ से चला जाएगा दूसरा जगह। हम लोग परेशान है, थाना हर हाल में यहाँ बने, अनुराम बने, दूसरा जगह नहीं। सरकार के पास बहुत ऑप्शन है, जमीन नहीं है सरकारी प्रति कदम, वो अपना एक्वायर करे जमीन, सरकार का प्रावधान है, अपना डीसी महोदय एक्वायर कर सकता है। इसमें क्यों रुक रहा है, खाली मोहलत दे रहा है? आपकी तरफ से कोई जमीन अभी तक बताया गया है कि यह है गोचर? जमीन जो भी बताया गया, हम लोग बहुत पहले बताए थे, रमकोल और अनुरा के बीच में, बोला नदी किनारे है, पानी का जगह है, अभी है नहीं पानी। 99 में बाढ़ था, उस समय पानी था, लेकिन वो पुराना चीज देख रहा है। लेकिन अब तो पानी बरसाती नदी है, कोई सीजनली नदी है? हाँ, सीजनली नदी है, लेकिन नहीं, सरकार एसी साहब इसको कैंसिल किया, हमको पता है। अच्छा, सब चीज नाप जोग हो गया, 22 बीघा जमीन वहाँ है। आपका संघर्ष रंग ला सकती है क्या? एकदम लाना चाहिए, नहीं लाएगा तो मंगवाएंगे संघर्ष, हम लोग धरना अनशन नहीं तोड़ेंगे। आने वाले दिनों में इस थाने को हटा करके स्थानांतरित अगर कर दिया जाता है तो क्या समस्या है? समस्या बोले, यहाँ बहुत बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा है कि बिजनेसमैन है, दिन में चलना मुश्किल हो जाएगा। तक क्या आश्वासन मिला सर से? सीओ सर है या जो भी अधिकारी? सीओ साहब से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। पिछली बार जो हम लोग रखे थे धरना, उसमें यही सीओ साहब आए थे और हम लोग को आश्वासन दिए थे, ठीक है आप लोग धरना खत्म कीजिए, हम 10 दिन के अंदर में जगह के चिन्हित करके हनवरा में थाना बनाएंगे। और आगे जहाँ बन रहा था वो जगह कैंसिल किया, रद्द किया। लेकिन आज 9 महीना ख़त्म हो गया,
कोई हम लोग के पास ठोस आश्वासन मतलब ठोस काम नहीं हुआ। तो हम लोग फिर सुनने में आया कि परेशान जगह चिन्हित कर रहे हैं। आश्वासन जो है नील बटे सन्नाटा सीओ साहब का है। हाँ, नील बटे सन्नाटा था पिछला आश्वासन। बाकी हम लोग जैसे सुनने में आया कि प्रसाद जगह चिन्हित हो रहा है, हम लोग आज से धरना अनशन शुरू किया है और ये अनशन तब तक जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन है, जब तक कि हमको वरीय अधिकारी से अच्छा कोई ठोस आश्वासन न मिल जाए लिखित में, तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। तो अगर यहाँ स्थानांतरण करने की बात ही आई है, अगर ये सरकार को ये लगता है, स्थानीय प्रशासन को लगता है कि और थाना होना चाहिए, तो सहायक थाना तो दूर में दे सकता है। बात कैसे आ जाए जब 1985 से यहाँ पानी चल रहा है, पहले माघवा में थाना था, अब फिर यहाँ 2009 थाना का उद्घाटन हुआ। आखिर जमीन नहीं रहेगा तब ना। अगर ठीक है हमारा में जगह नहीं है, कुछ कारण नहीं मिल रहा है जमीन, आप अगल बगल भी देख सकते हैं, वो 1 किलोमीटर तक दे सकता है, क्या ये 8 किलोमीटर दूर ये बिहार बॉर्डर पड़ता है। तो आप अंतिम जो है ना, क्या लगता है कि आश्वासन के संदर्भ में आप हम लोग को ये काम होने वाला है कुछ? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जब वरीय अधिकारी आएंगे तो हम लोग को ठोस आश्वासन मिलेंगे और बहुत उम्मीद है हम लोग रखें। ये तमाम वो चेहरे बैठे हुए हैं इस बात को लेकर के हंडवारा में जो अवस्थित है जो थाना है, उनको कहीं हटा करके ना लिया जाए, इसी को और थोड़े अच्छे स्तर पर बना करके अन्य जगहों पर इसे शिफ्ट किया जाए। लेकिन बात जो पिछले टाइम से चल रही कुछ समय पहले से कि इसे हटा करके कहीं 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करना है, उन सारे के बातों के विरोध में सारे लोग बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।